आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। ये फैसला 4-1 का फैसला था। एक माननीय जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट भी अपना, विरोध भी अपना दर्ज किया। फैसले में नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। जो 1934 का आरबीआई एक्ट है उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। जिन 4 जजेस ने इस प्रक्रिया को भी सही ठहराया है उन तक ने इसके परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह बात हमें स्पष्ट तौर पे समझ लेनी चाहिए। हमारी आपत्ति, इस देश की आपत्ति परिणाम पर थी कि नोटबंदी से हुआ क्या, इस देश को क्या हासिल हुआ। जो एमएसएमई सेक्टर है वो तबाह हो गया, लाखों लोगों की नौकरियां गई और लोगों को जो कई लोगों की मौतें भी हुई। तो जो मुसीबतें लोगों ने झेली और आज तक जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है उस पर कोई टिप्पणी किसी भी जज ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय में। कांग्रेस पार्टी का सदैव पहले दिन से एक मत रहा है कि नोटबंदी का फैसला इस देश के हित में नहीं है, इस देश की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। और पिछले 6 सालों में यह बात हमारी सही साबित हुई। लाखों लोगों ने नौकरियां गंवाई, एमएसएमई सेक्टर खत्म हो गया, तबाह हो गया, देश का इनफॉर्मल सेक्टर बर्बाद हो गया। न काले धन में कोई कमी आई, न नकली नोटों में कोई कमी आई, न आतंकवाद में कोई कमी आई, न नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में कोई बहुत शांति आ गई, न कश्मीर में कोई शांति आई। तो आप बताइए, जो इन्होंने कहा था परिणाम होंगे नोटबंदी के, उनमें से एक परिणाम पर अगर नोटबंदी खरी उतरी हो तब इस पर चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस का मत जो उस दिन था, ये पहला उदाहरण नहीं होगा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपराधियों के साथ खड़ी हुई दिखे। इस देश के इतिहास में पहली बार यह हुआ, कठुआ और उन्नाव में हुआ, जब बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी दिखी। हाथरस में हुआ, लखीमपुर में हुआ, अपराधियों के साथ खड़ी हुई दिखी, आज तक दिख रही है। उत्तराखंड में हुआ और अब दिल्ली में जो आप उदाहरण दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस दबाव से हटकर इस मामले में जांच भी करेगी और न्याय भी दिलाएगी।